तो हम सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए। जब भी ये युति आपके विभिन्न भाव में बनेगी तो आपको इस युति का किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा, इस वीडियो में देखेंगे। सप्तम भाव के लिए अगर आपको मान लो मेष लगन है और सप्तम भाव में तुला राशि में सूर्य और बृहस्पति दोनों ही स्थित हैं, तो इस युति से आप क्या क्या विचार कर सकते हैं। यहाँ सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर स्थित हैं बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इस युति से ये नज़र आता है कि आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी प्रभावशाली होगा, बहुत ज्ञानी होगा, आपकी तुलना में वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और आपको डोमिनेट करेगा। यहाँ ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा दिलाती है दूसरे लोगों से, या काफ़ी अप्रिसिएशन दिलाती है। इसके अलावा ये युति आपको नेम फेम दिलाने के मामले में या करियर के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। आप किसी बहुत बड़े ऐसे पद पे, सरकारी पद पे हो सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार की स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव करने में भी मदद मिलेगी। बृहस्पति जब सूर्य के साथ स्थित होते हैं तो सूर्य के साथ की वजह से बृहस्पति से रिलेटेड काम करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि ये तुला राशि है, तुला राशि के होते हुए यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ के लिए ये युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, बट वास्तव में ये युति आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। ये इस युति की वजह से शुरुआत से ही, छोटी आयु से ही आप अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड होंगे, काफ़ी विवेकशील, ज्ञानी और बुद्धिमान होंगे, अपने सारे के सारे फैसले आप खुद ले लेंगे। इस युति की वजह से अक्सर आपको दूसरे लोग हमेशा मान सम्मान देंगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और दूसरे लोग आपकी बात को फॉलो भी करेंगे। इससे आपको दूसरों को अपनी बात मनवाने की अच्छी क्षमता आएगी। यहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य बृहस्पति के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। वैसे तो यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में है, लेकिन अगर यहाँ आपके शुक्र का संबंध है सप्तम भाव से या शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो कुल मिलाकर अपने मित्र के साथ सूर्य स्थित होने की वजह से आपको उतना ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे। मैरिड लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो ये जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव या विवाद को जन्म दे सकती है। इस युति की वजह से ज़्यादातर आपका जो ध्यान रहेगा वो अपने नेम फेम पर या अपने कैरियर पर रहेगा। आपको अपने कैरियर में कुछ अच्छा करने की इच्छा रहेगी और ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाती है अपने लाइफ के गोल के प्रति। अब यहाँ सूर्य स्थित है, सूर्य आपके पिता के कारक हैं। पिता के कारक होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पिता का जो कार्य क्षेत्र है वो भी बृहस्पति से रिलेटेड रहा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। इस युति की वजह से अक्सर आपके जीवन में धन या संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होगी। तो ये युति आपके जीवन को एक अच्छा बैलेंस भी प्रोवाइड करती है यहाँ पर। अब देखिए, सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, तो बृहस्पति से रिलेटेड कार्यों को लेकर आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। इस युति की वजह से आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझ पाएंगे, खुद को जान पाएंगे और उन क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग में भी ले पाएंगे। ये युति के होते हुए वास्तव में आप कोई किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई सलाह देंगे, किसी को कोई गाइडेंस देंगे या दूसरे लोगों के जीवन में कोई भी बदलाव लाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा और आप हमेशा ही दूसरों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। कुछ हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि ये युति की वजह से आप राजनीति या किसी बड़े सरकारी पद की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर आप पब्लिक के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए रहेंगे। इस युति की वजह से अक्सर आप हो सकता है कि जिद से मैरिज करें और जो आपका जीवन साथी है वो आपकी तुलना में ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा धनवान या ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति यहाँ अस्त हैं या नहीं है। अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव होने की संभावना बनेगी। इस युति की वजह से ज़्यादातर जो आपका ध्यान रहेगा अपने कैरियर पे या अपने नेम फेम पर रहेगा। इससे आप अपना जो डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाते कभी कभी, और ये आपको जीवन भर ही इशू रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमेशा थोड़े इगोइस्टिक नजर आएंगे, आपका जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा इगोइस्टिक होगा। अब आपको ये देखना है कि सप्तम भाव पर अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि दृष्टि संबंध के द्वारा, या हो सकता है यहाँ कोई ग्रह, अन्य ग्रह भी युति कर रहा हो। अक्सर यहाँ पर आपको बुध जरूर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं।
लेकिन बुध का अगर यहाँ प्रभाव है तो तर्क वितर्क होने, लड़ाई झगड़ा होने की कभी कभी संभावना रहती है जीवन साथी के साथ, बट जो भी तर्क वितर्क होगा वो काफ़ी लॉजिकल होगा। तो यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनको आप आसानी से सुलझा भी सकते हैं, तर्क वितर्क करके, बातचीत करके या कन्वर्सेशन में आके सुलझा सकते हैं। यहाँ पर इस युति की वजह से अक्सर पार्टनरशिप आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी, तो पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। लेकिन ये युति आपको इतना ज़्यादा सक्षम बना देती है कि आप अपनी सारी की सारी जो समस्याएं हैं या सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप अपने खुद के ज्ञान की वजह से या खुद की क्षमताओं की वजह से ही पूरी कर लेंगे। तो वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन में आते ही हैं, जीवन साथी के साथ भी आप पार्टनरशिप करते हैं जिंदगी भर की, तो वहाँ कुछ इश्यूज जरूर आएंगे। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि शुक्र यहाँ कितना मजबूत स्थिति में है, और शुक्र आपके जिस भाव में भी स्थित है उस भाव को आपको देखना है। इसके अलावा यहाँ बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो विवाह होने के पश्चात या लगभग मिड एज के बाद आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना है और आपके काफ़ी पॉपुलर होने की संभावना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी मैच्योरिटी, आपका मान सम्मान और आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इस युति की वजह से अक्सर आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे उनकी सहायता करने के लिए। बृहस्पति 9th लॉर्ड होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और धन अचीव करने में मदद मिलती रहेगी। ये युति आपको संतान के मामले में और आपके धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है। इस युति की वजह से अक्सर आपको लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करना और काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रेवल करना भी बहुत ज़्यादा भाएगा, और ये ट्रेवल करने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी मिलेगा और लाइफ में नए नए अनुभव मिलेंगे। तो इस युति का जो प्रभाव है आपके लिए ज़्यादातर केस में पॉजिटिव रहेगा, बट आप जहाँ भी पार्टनरशिप में आते हैं, रिश्तों को देखते हैं, उनमें थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आप किसी के सामने भी झुकेंगे नहीं और सामने वाला पर्सन जो आपका जीवन साथी है वो भी नहीं झुकेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। अब अगर आपके सप्तम में इस भी अगर कमजोर स्थिति में आ जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ की थोड़ा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, या उस प्रकार से आप अपने मैरिड लाइफ में ज़्यादा कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है जीवन साथी से या जीवन साथी के सपोर्ट से। लेकिन कैरियर के लिए अगर इस युति को देखा जाएगा, या फिर विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए अगर इस युति को देखा जाएगा, तो कुछ हद तक इस बात के भी चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल दे सकती है, इवन स्पिरिचुअल ट्रेवल भी काफ़ी ज़्यादा दे सकती है। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की क्षमताओं को जितना बढ़ा लेंगे, खुद के ज्ञान को और खुद की स्किल्स को जितना डेवलप कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए ये युति रहेगा। दोनों की ही अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो डायरेक्ट इनकी जो दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, इसकी वजह से सूर्य और बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी प्रोवाइड करते हैं किसी भी विषय को सीखने या एनालाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति जितने मजबूत स्थिति में, जितने अच्छी स्थिति में होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव देंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी होने की वजह से उच्च शिक्षा की तरफ भी आपका काफ़ी ज़्यादा रुझान रहेगा, और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अक्सर आपका विवाह के पश्चात या कभी कभी विवाह से पहले भी विदेश से कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पर जीवन साथी की तरफ से आपको कैरियर और धन के मामलों में विशेष सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, और बिजनेस अगर कर रहे हैं, बिजनेस के मामलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और धन भी आप अचीव कर पाएंगे। तो जो 11वां भाव है, यहाँ पर आपका लगन, आपका 7वां भाव और 11वां भाव, तीनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। इन तीनों भावों के कनेक्ट होने की वजह से आपके पॉपुलर होने की और आपके मान सम्मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जो संभावना है या बहुत ज़्यादा बढ़ने की जो संभावना है, इन दोनों ही ग्रहों से नजर आती है। यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के। जितना ज़्यादा यहाँ बृहस्पति क्लोज होगा सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आपको बृहस्पति से रिलेटेड काम करना आसान होगा या बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करना आसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ईगो रहेगा, थोड़ी जिद रहेगी अपने ज्ञान की वजह से और अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से। फिर इन दोनों की ही दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, आपके पॉपुलर होने या दूसरों के सामने अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छी युति है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे, हमेशा आप लोगों की नज़र में रहेंगे और आप काफ़ी पॉपुलर रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे किसी ना किसी प्रकार की एडवाइस मांगते हुए नजर आएंगे, या वो कहीं ना कहीं आपकी बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे।
बृहस्पति की यहाँ से जो तीसरे भाव पे फिर जो दृष्टि पड़ती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाती है, छोटी दूरी की यात्राएं भी लाइफ में काफ़ी सारी देती है और आपको मेनली अपनी जो हॉबीज़ हैं उन पे फोकस करना चाहिए। आपकी कौन कौन से फील्ड में रुचि है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में ये युति रुचि दे सकती है। तो आपके सामने करियर को लेकर बहुत सारे नए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे और जीवन को काफ़ी शालीन तरीके से एक राजा के जैसे आप जिएंगे, लेकिन आपके अंदर कभी कभी उतना ज़्यादा तड़क भड़क नहीं रहेगा। जीवन में बहुत ज़्यादा भौतिकता की संभावना नहीं है। अगर यहाँ सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं बृहस्पति पर, तो कुछ हद तक इस बात के चांसेस है कि आपके अंदर ईगो और आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उस एनर्जी का इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिव तरीके से कर लें तो ये आपके लिए जो युति है और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकती है।